है योग्य प्लेनेट में। जैसे लास्ट वीडियो हमने पढ़ाया था सेल, तो सेल के ही अगले जो हैं सीक्वेंस में हम लेकर चल रहे हैं। जो आज का जो टॉपिक जो रहेगा आपका, उसका नाम है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो आज के जो टॉपिक्स हैं है क्या प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स की पहले हम लोग डिस्कवर करें। तो पहले तो प्लास्टिक्स जो पाई जाती है ओनली जो है प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यानी यह जो है पौधों के कोशिका में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट्स तो यही है कि प्लास्टिक्स कहाँ पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है ओनली द प्लांट सेल्स में, यानी कि इट इज़ द फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स। बात करते हैं कि प्लांट सेल्स में ओनली, मतलब कि ये सीधी से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक इज द फाउंड इन द प्लांट सेल बट एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स, यानी यह केवल पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन है ना यह जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो है ना प्लास्टिड्स कहलाते हैं। प्लास्टिड्स की हम डिस्कवर की बात करते हैं। तो प्लास्टिड्स की जो डिस्कवर किए थे वो किए थे हैकेल ने किया था। सबसे पहले प्लास्टिक्स जो हैं वर्ड्स का जो यूज़ किए थे ठीक ना, वो जो है हैकेल ने किया था। अब हैकेल्स की बात करते हैं। हैकेल जो किए थे वो कब किए थे, तो 1865 में जो है हैकेल ने 1865 में जो है यूज़ किए थे। बात करते हैं हम लोग कि प्लास्टिक्स जो होती है, प्लास्टिक जो होती है 3 तरह की होती है। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड हो गया क्लोरोप्लास्ट। भाई क्रोमोप्लास्ट है क्या, क्लोरोप्लास्ट है क्या। तो देखो ये जो क्रोमोप्लास्ट है, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट इसकी हम बात करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इसमें सबसे पहले ये होता है क्रोमोप्लास्ट में कि यह जो है कलरफुल होता है, यानी यह रंगीन होता है। बात करते हैं रंगीन होता है, कलरफुल होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको आप बता दें आपको कि इसको जो है पाया जाता है जहाँ पर जैसे पुष्प, फ्लावर में, फल में ये जो है पाए जाते हैं। तो समझ में आया। तो ये जो है आप देख रहे हो कि क्रोमोप्लास्ट रंगहीन होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प और फल में, यानी फ्लावर और फ्रूट में पाए जाते हैं। आते हैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह जो है ये जो है होता है, ये रंगीन होता है और ये रंगहीन होता है। तो बात करते हैं रंगहीन की। तो ये रंगहीन का मतलब कलरलेस। तो ये कलरलेस जो है पाए जाते हैं। तो कलरलेस पाया जाता है। कलरलेस कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो यह जो है भूमिगत तना में या जड़ में, 2 जगह पाए जाते हैं। कौन सा, तो ल्यूकोप्लास्ट। फिर बात करते हैं हम लोग है ना, इसकी हम बात करते हैं। इसमें आपका आता है इसमें कि क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वह जो है हरे रंग का प्लास्टिड्स होता है। प्लास्टिड्स को हिंदी में बोलते हैं लवक। तो हरे जो हैं रंग का ये लवक होता है, यानी यह जो है ग्रीन कलर जो है प्लास्टिड्स होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हरे जो हैं पत्ती में पाई जाती है। तो आपसे जो क्वेश्चन जो करेगा इसमें वह केवल क्या करेंगे, तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन हो गया। कैसा है भाई, ये रंगीन हो गया। ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। और ये होते हैं हरे रंग के होते हैं। तो ये बात जो है आपको टोटल। अब हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या। तो प्लास्टिड्स की जो खोज होगी इसमें सबसे पहले डिस्क्राइब्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में हम बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में आइए, क्लोरोप्लास्ट ये जो है, या जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कैसा, तो इसको बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं इसको, हरित लवक। बात करते हैं। तो हरित लवक जो होती है, हरित लवक वह हरे रंग का लवक होता है,
यह केवल हरे पत्ती में पाई जाती हैं, क्लियर्स, और हरे पत्ती में पाई जाती हैं। तो हरे जो पत्ती होती हैं इस पर जो है क्या, इसकी जो डिस्कवर किए थे सिम्फर ने सन 1885 में, है ना, 1885 में इन्होंने इसकी डिस्कवर किया था हरित लवक का। और हरित लवक हरे जो है जितने भी पौधे के भाग होते हैं उसी में ये पाया जाता है। अब हम आते हैं कि हरित लवक की जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हरित लवक के क्वेश्चंस, तो हरित लवक का जो है उनकी स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हरित लवक की स्ट्रक्चर अगर देखा जाए हरित लवक का, तो हरित लवक को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो यह जो है दोनों ओर डबल मेम्ब्रेन कैसे बने हैं। ये कैसे बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का ऐसा बना है, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, क्लियर्स। एक को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी इसको आउटर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, बाह्यभित्ति। दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, इसकी क्या होती है, तो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन्स। अब हम आते हैं इसके अंदर वाले जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे इसके अंदर वाली जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे ये सारे जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें जितने भी अंदर है, सबको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, अंदर वाले को स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर, है ना, जैसे सिक्के जैसे रचनाएं होती हैं, जैसे ऐसे जो हैं बहुत सारे ऐसे सिक्के जैसी रचनाएं होंगी, सिक्के जैसी रचनाएं होती हैं, ऐसे सिक्के जैसी रचनाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, सिक्के जैसी रचनाएं होती हैं। किसके अंदर होती है भाई सिक्के जैसी रचनाएं, तो स्ट्रोमा के अंदर। कैसे होता है, स्ट्रोमा के अंदर। और ये स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा ये देख रहे हो आप, तो स्ट्रोमा में सबसे पहले यह जो है एक दूसरे से ऐसे पट्टी द्वारा, इसको पूरे जो है स्ट्रोमा के अंदर ये जो पूरा ग्रुप कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका नाम है ना, इसका नाम जो होता है, ये पूरा यहाँ से की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये पूरी जो है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि ये कहलाता है ग्रेनम। क्या कहलाता है, इसमें ग्रेनम कहलाता है। और इस ग्रेनम में जो एक सिक्का है, जैसे ये मान लो, ठीक ना, कि एक सिक्का है इसमें, यहाँ पर आ जाओ ये वाला, ठीक, तो ये जो है एक सिक्के जैसी रचना को हम क्या बोलते हैं, तो एक जैसी सिक्का की रचना को हम बोलते हैं थैलेकाइड। थैलेकाइड कहते हैं। मतलब बहुत सारे थैलेकाइड्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, ग्रेनम। यानी आप देख सकते हो ये भी थैलेकाइड्स, ये भी थैलेकाइड्स, ये भी थैलेकाइड्स, ये भी थैलेकाइड्स। तो ये पूरा जो है थैलेकाइड्स का ग्रुप ही कहलाता है ग्रेनम। और थैलेकाइड्स के अंदर, थैलेकाइड्स की बात करते हैं तो थैलेकाइड्स के अंदर जो होती हैं इसमें ऐसे ऐसे, इसी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसके अंदर ये सारे क्या हैं, क्लोरोफिल्स हैं। ऐसे ही क्लोरोफिल्स होता है। तो ये आपका हो गया क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल हो गया, ठीक। तो ये टोटल से हो गए क्लोरोफिल्स हो गए, तो ये टोटल क्लोरोफिल्स हो गए। और इसके अलावा ये देख रहे हो आप कि ये कनेक्ट करता है इससे, फिर इसका, फिर इसके, यानी कि पूरे ग्रेनम एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो जो ये जुड़ा रहता है इस पार्ट्स का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं ग्रेनम लैमेली। ग्रेनम लैमेली, स्टोमा लैमेली भी कहा जा सकता है इसको, तो ग्रेनम लैमेली होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर्स है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर भाई इसकी क्या काम है, तो देखो ग्रेनम के अंदर क्या है भाई, तो अभी मैंने बताया यहाँ पर ग्रेनम के अंदर क्या होता है भाई, ग्रेनम के अंदर, तो ग्रेनम के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को। ट्रैप मतलब कि वो खींचता है सूर्य के प्रकाश को, ये खींचता है। जैसे ये मान लो सनलाइट्स हैं ना, ये मान लीजिए सनलाइट्स हैं ऐसे, और ये ट्रैप करता है सनलाइट को, ट्रैप करता है, ये ट्रैप करता है। तो ये जो है इनकी स्ट्रक्चर्स हो गई, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स हो गए। तो टोटल देख रहे हो आप क्या कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट वो टोटल जो है ना हरे रंग के जो है पौधों में पाए जाते हैं। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, भाई इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात हम करेंगे। तो फंक्शन में हम आते हैं कि फंक्शन में जो है हम बात करते हैं, तो फंक्शन थोड़ा सा देख लिया जाए। तो यानी फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ही जो है इसका आंसर होता है, क्लोरोप्लास्ट का एक ही आंसर होता है कि क्लोरोप्लास्ट हेल्प टू द, है ना, फोटोसिंथेसिस। सीधी सी बात है। यानी क्लोरोप्लास्ट का मतलब होगा कि जो हरित लवक होता है, हरित लवक जो होता है ना, हरित लवक वो काम क्या करता है? तो हरित लवक का कार्य, हरित लवक का कार्य क्या है? तो हरित लवक का कार्य पहला नंबर है कि यह प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा है ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाता है भाई? पौधे। बात करते हैं हम लोग पौधे की, तो पौधे अपना भोजन बनाता है। तो एक तो भाई, अब फिर क्वेश्चन आपसे हम कहो कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इस टॉपिक से हम बात करते हैं, इस टॉपिक से कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसकी डिस्कशन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में जब, है ना, पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर जब अपना जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, फूड का फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज, चूँकि देखो आप, ग्लूकोज जो है फूड के फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो वही बन जाता है स्टार्च, यानी कि मंड बन जाता है। तो वही कहलाता है कि फूड जो कैसे बन जाता है भाई पौधे, तो सीधा सा कि मंड स्टार्च के रूप में बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा। देखते हैं थोड़ा सा इसका रिएक्शंस कि इसमें पौधे जो है C6CO2 प्लस 6H2O। अब देख लो इसमें दो चीज़ें हैं, वाटर कहाँ से आता है? तो रूट से लेता है प्लांट्स, क्लियर्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होता है? तो ये पौधों में, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा एंट्री करता है, यानी कि अंदर जाता है। और दोनों, जब दो चीज़ होना चाहिए, एक चीज़ होना चाहिए सनलाइट, और दूसरा होना चाहिए आपका क्लोरोफिल। अब मैंने अभी फिगर द्वारा लास्ट में आपने देखा क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोफिल्स मैंने अभी बताया। क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो ग्रेनम के अंदर। तो ग्रेनम के अंदर जो है, ठीक ना, ये ग्रेनम के अंदर क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस 6O2, ये रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है किस चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण में किस चीज़ की नेसेसरी जो है मटेरियल लगता है? तो चार चीज़ें यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन सा भाई लगेगा। तो एक है, ठीक ना, एक आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा होता है जल। तीसरा आपका टॉपिक्स ये हो गए, 3 नंबर पे ये मान लो आप। चौथे नंबर क्लोरोफिल्स। इतने नेसेसरी होता है, क्या क्या उत्पाद होता है, क्या क्या प्रोडक्ट होता है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। प्रोडक्ट में आपका यहाँ पर आ गया ग्लूकोज, आप देख सकते हो ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो यही चेंज हो जाता है मंड में। अब मंड का मतलब हो गया स्टार्च, माने किसके रूप में चेंज हो जाता है? पौधों में स्टार्च के रूप में ये प्रेजेंट हो जाता है प्लांट्स में। कौन सी गैस रिलीज होती है? तो भाई ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो गैस कौन सा निकलता है इसमें? ऑक्सीजन गैस। और कौन सी गैस लगती है इसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो है टोटल इसमें आपका आता है हरित लवक के जो है कार्य में। तो हरित लवक में मतलब कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन क्या करता है? बनाता है, ये पौधों का काम है। तो ये जो है आपका टॉपिक्स हो गया एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी प्लास्टिक। प्लास्टिक 3 प्रकार के मैंने बताया, आप देख सकते हो कि प्लास्टिक जो हैं 3 प्रकार के हमने पढ़ाया। कि इसकी बात करते हैं हम लोग कि प्लास्टिक में कौन कौन है, तो आपको हमने बताया कि सबसे पहले कि 3 देख रहे हो आप, बताए थे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट इसमें देख रहे हो सबसे निचले वाले पार्ट्स। इसके बाद हमने बताया तो ये कैसा होता है? रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होता है और हरित लवक जो है हरे रंग का होता है। और इसके बाद हमने जो है आपको जो है डिस्कस किया था इसकी फिगर के बारे में। तो फिगर की बात करते हैं हम लोग। तो फिगर में सबसे पहले कि फिगर में ये जो है आता है कि ये कौन कौन से हैं। तो फिगर में भी आपको टोटल्स मैंने बताया क्लोरोफिल यही है, यही मैंने आपको फिगर बताया। क्लोरोफिल कहाँ होता है? हमेशा थैलेक्लाइड्स में होते हैं, थैलेक्लाइड्स में। अब हम बात करते हैं, ठीक ना, कि सबसे पहले जो है ये जो टोटल से एक टॉपिक मेरा खत्म हुआ प्लास्टिक्स। तो दूसरा टॉपिक्स मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया। भाई जब भी इसकी बात होती है, तो सीधा से एक बात कहता है, तो एक ही जो क्वेश्चन लोग कहता है कि पावर हाउस ऑफ सेल। एक नंबर का क्वेश्चन जो है पावर हाउस ऑफ सेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, ठीक ना, क्या बोला जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का विद्युत गृह, हिंदी में बोलते हैं कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो है और जो है डिस्क्रिप्शन किया जाए, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सी बेंडा ने किया था, ठीक ना। ये किए थे ना 1897 में। तो 1897 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले सी बेंडा ये साइंटिस्ट थे। वैसे अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो सबसे पहले हम बता दें कि इसकी खोज जो है पहली बार देखे थे कोलिकर। अब कोलिकर के बाद जो है अल्टमान ने जो है इसकी वर्णन किया था और इसका नाम रखा था बायोप्लास्ट। लेकिन आपके जो लेबल्स है ना, उस लेबल्स के अकॉर्डिंग्स आपको केवल पूछेगा सी बेंडा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी खोज जो है सी बेंडा ही आपको दिया जाता है। कोलिकर का नाम या अल्टमान का नाम इसमें नहीं आता है। तो बात करते हैं हम लोग कि इनकी खोज कौन किया था, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। देखिए भाई यूकैरियोटिक के बारे में हम लास्ट वीडियो में आपको मेरा जो है वीडियो जो बायोलॉजी का है उसमें आपको पढ़ाया गया। यूकैरियोटिक अंग्रेजी शब्द है, इसको बोलते हैं सुकेंद्रकी कोशिका हिंदी में। तो यूकैरियोटिक में जो है ये पाया जाता है, लेकिन पूर्व केंद्र की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। माने पूर्व केंद्र की का मतलब प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाए जाते और ये पाया जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया गया भाई, यूकैरियोटिक्स में। कहाँ नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक्स में। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है आपका टोटल जो है आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई कहाँ प्रेजेंट है, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है और पूर्व केंद्र की कोशिका यानी कि जो है प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता है। बात करते हैं इसकी जो है कि इसका वर्क क्या है, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा सा समझ लेना होगा फिगर के द्वारा। तो बात करते हैं हम लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर थोड़ा सा संरचना देख लिया जाए, स्ट्रक्चर किसकी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया गया था, है ना, तो उसके बारे में बताया। संरचना थोड़ा सा देख लिया जाए। संरचना में इसमें आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, माने ये भी सेल ऑर्गेनल्स है। कौन सा है, सेल ऑर्गेनल्स। एक चीज़ और भी पूछता है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो बता दें पिछले वाले लास्ट वीडियो में हमने प्लास्टिस पढ़ाया है, उसमें भी वो डबल मेम्ब्रेन आपने देखा था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और ये भी जो है डबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। ये भी जो बना होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, ठीक है। तो देख लो ये भी डबल मेम्ब्रेन के होते हैं और प्लास्टिस भी डबल। तो मेम्ब्रेन ही पूछ देता है कभी कभी कि कितने जो है कौन सा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन के बने हैं। मैंने द्वि जो है अस्तरी जो है झिल्ली के बनी होती हैं। तो डबल मेम्ब्रेन में प्लास्टिस भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो ये जो है पहला इसका क्या नाम है, जैसे उसमें प्लास्टिस में मैंने पढ़ाया आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा मैंने बताया इनर मेम्ब्रेन। क्लियर्स। इसके अंदर जो है जो मैट्रिक्स, जैसे उसमें प्लास्टिस में देखिए भाई तुलना बार बार हम कर रहे हैं प्लास्टिस से। इसके अंदर जो है जो प्लास्टिस का मैंने नाम रखा था स्ट्रोमा रखा था, इसका नाम है मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। ये दो मेम्ब्रेन्स हो गए। लेकिन जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन देखो इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम लोग। तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वह बीच बीच में जैसे ये फोल्ड हो जाता है, यानी यहाँ से देखिए यहाँ से कट जाता है और ऐसे मुड़ जाता है। जैसे यहाँ से कटा और फिर यहाँ से मुड़ गया, यानी ये वाली जो टॉपिक्स है ये खत्म हो जाती है। फिर ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ गया, मतलब ये उंगली के समान ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है। इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इनको, क्रिस्टी कहते हैं ना। ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, मतलब कि इसमें। और दूसरा बात है कि जो इसको उंगली के समान, ये बीच बीच में ये मुड़ा रहता है, ऐसे ही इनर मेम्ब्रेन मुड़ा रहता है। और इसके बाद इसके ऊपर जो है टेनिस के रैकेट की तरह ऐसी रचनाएं होती हैं,
ऐसी रचनाएं होती हैं। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है ऑक्सीसोम। तो क्वेश्चन पूछता है ना ये सब कि क्रिस्टी किस में पाई जाती है, तो क्रिस्टी सीधे समझ जाएगा किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चूंकि ये किसका फिगर है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? तो क्रिस्टी सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में लिखिए। ये कौन सा है भाई? तो ये जो मैंने कहा कि टेनिस के रैकेट की तरह रचनाएं होती हैं, जैसे किस पर प्रेजेंट है ये? क्रिस्टी पर। तो इनको नाम रखा गया है ऑक्सीसोम और एफोन पार्टिकल, दो नाम है इसके। तो ऑक्सीसोम किस में प्रेजेंट है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। बस आपसे इतना ही क्वेश्चन इसमें करेगा। इसकी फंक्शन आपको ऑक्सीसोम्स का या जो है क्रिस्टिक से आपको पूछेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। आपको पूछ सकता है बस कि पार्ट्स का नाम, कि कितने मेम्ब्रेन है, तो डबल मेम्ब्रेन आपको दिखाते हैं। क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में है। ऑक्सीसोम कहाँ प्रेजेंट है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ये फिगर्स हो गए। तो फिगर्स में 3 क्वेश्चन, एक डबल मेम्ब्रेन वाले, क्लियर्स, एक क्वेश्चन आपका जो है क्रिस्टी का, और दूसरा होता है एफ1 पार्टिकल्स का। 3 क्वेश्चन इसमें से फिगर के द्वारा आपको जो है पूछा जा सकता है कि क्रिस्टी किस में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीसोम किस में प्रेजेंट होता है, और कितने मेम्ब्रेन के बने होते हैं, कितने मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यानी बाह्यभित्ति, अंतःभित्ति। क्रिस्टी को क्रिस्टी ही कहा जाता है, ऑक्सीसोम को ऑक्सीसोम ही हिंदी में भी कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है फिगर रह गया। बात करते हैं हम लोग कि इसकी फंक्शन क्या है। तो आपको हम बता दें कि फंक्शन की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, फंक्शन की, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन की, तो फंक्शन में आप बता दें आपको कि आप जानते हो कि ये जो है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो फंक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो होते हैं उसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब कि फूड का जो है ऑक्सीडेशन होना है, यानी फूड कैसा होता है? C6H12O6 प्लस 6O2। आपने देखा प्रोटीन उसमें फोटोसिंथेसिस में ठीक इसका उल्टा ये रिएक्शंस है। तो इसमें होता क्या कि C6H12O6 प्लस 6O2 है ना, ये जो है ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व होते हैं और बन जाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो ऐड होगा वो ऐड होगा आपका एनर्जी। एनर्जी, ये हमारी पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वाली जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी होता क्या भाई? तो एनर्जी जो होती है ना, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी जो होती है। अब एनर्जी किस रूप में? तो एनर्जी जो होगी वो ATP के रूप में, ATP के रूप में स्टोर होता है। अब इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लिया जाए कि ATP का फुल फॉर्म है क्या। अच्छा पहले इसकी हम डिस्कस करते हैं। इसकी डिस्कस में हम बात करते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन्स, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और ये है वाटर, ये आपका हो गया। तो ये मिलता है। ATP का फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लिया जाए तो ATP का फुल फॉर्म होता है, कई बार भी पूछा गया है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। और दूसरा होता है इसका ADP। ADP माने एडिनोसिन डाई फास्फेट। ये जो हैं एनर्जी के 2 जो है स्रोत होते हैं जो ऑक्सीडेशन। तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं भाई? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी आप कह सकते हो है ना कि ऊर्जा का विद्युत गृह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो आप। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी जो है फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये आपका जितने भी रिलेटिव हैं, इससे रिलेटिव जो हम लोग पढ़ा रहे हैं है ना, आपको योग्य जो है प्लेनेट के अंतर्गत इतनी जो है टोटल्स इसमें इंपॉर्टेंस जो हैं आपकी होती हैं।
तो ये आपका टोटल से दूसरा टॉपिक्स हो गए। तो 2 टॉपिक्स आपने मैंने कंप्लीट किया, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एक और हम आपको टॉपिक लेकर चल रहे हैं राइबोसोम। देखा जाए इसमें कि राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स की बात करते हैं हम लोग। आप आइए, राइबोसोम। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट्स भी ये चीज़ें सब जितने भी पढ़ाई जा रही है। राइबोसोम देखिए, राइबोसोम की खोज जो है ऐसे पैलाडे का नाम आता है, लेकिन असली जो डिस्कवर किए थे रॉबिन्सन एंड ब्राउन, 2 साइंटिस्टों ने किया था। लेकिन जो आपका लेवल होगा वो पूछ सकता है तो कौन किया था। तो डिस्कवरी की बात करते हैं हम लोग, तो डिस्कवरी में आते हैं कि इनका जो है खोज की बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी कौन किया था, तो पैलाडे। पैलाडे की इसमें आपसे पूछा जाए किसमें भाई, तो 1955 में जो है डिस्कवर की गई थी राइबोसोम की खोज। किसमें किया गया था, राइबोसोम की खोज है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये समझ लो, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी कोशिका में पाई जाती है। सारे टोटल्स कोशिका, चाहे वो जीवाणु मतलब कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब सभी होते हैं। समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं हम लोग कि ये राइबोसोम होता कैसे। तो राइबोसोम जो होते हैं वह गोलाकार हो सकता है या डमरू के आकार के, या अंग्रेजी के 8 के अक्षर के अनुसार हो सकता है। तो गोलाकार या डमरू के आकार की रचना वाली होती हैं। और ये पहले बता दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब पूर्व केंद्र की कोशिका, इसमें भी, और यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों सेल्सों में पाए जाएंगे। चाहे कोई भी सेल्स होगा इसमें जो है दोनों सेल्सों में पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक्स। कैसा होता है, गोलाकार या अंडाकार होता है। किस इसके बने होते हैं, तो हम आपको बता दें कि ये जो बना होता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स माने कौन कौन सा है। तो इसका मतलब होगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक भाई, ये तो एक बार कभी पूछा था आरएनए का फुल फॉर्म, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, ये क्या हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो है आपका टोटल्स इसमें आता है कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइबोसोम किसी के बने हैं, आरएनए या प्रोटीन का कहिए, और नहीं तो दोनों कह लीजिए, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। अब आते हैं कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने, लेकिन राइबोस जो है 2 प्रकार के, यानी कि राइबोसोम जो है 2 प्रकार के, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। तो बात करते हैं हम लोग 70S ऐसे। तो प्रकार थोड़ा सा देख लीजिए। तो प्रकार में हम आते हैं कि भाई राइबोसोम का प्रकार, राइबोसोम का प्रकार कौन कौन है भाई। तो राइबोसोम का प्रकार है 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है, 70S राइबोसोम, वह आकार में छोटा होता है ऐसे, और यह 2 सब यूनिट के बने होते हैं। एक बना होता है 30S और एक बना होता है 50S। ऐसे समझिए कितने बने होते हैं, 2। आप देख सकते हो कि इसमें 2 सब यूनिट है एस, तो इसमें 2 सब यूनिट है ना। इसमें कौन सा हो रहा है भाई इसमें, तो इसमें सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भाई, तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम आकार में छोटा होता है, किसके अपेक्षा, तो 80S की अपेक्षा। ये बड़ा है, आप देख रहे हो, ये छोटा है। 2 सब यूनिट, ये 30S और 50S। अब वही बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं एस क्या है। देखिए ये एस तो इस लेवल्स का नहीं है, बट आपको समझा दें कि 70S और 80S राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो एस का मतलब स्वेडरबर्ग एक जो है ना,
एक डिस्कवर यही बताया था कि 2 प्रकार का, तो 70s और 50s, और इसमें कितना होता है 40s और 60s। 60s उप इकाई के बने होते हैं, उप इकाई सब यूनिट, उप इकाई सब यूनिट के बने होते हैं ये दोनों। लेकिन अंतर क्या है इनमें, तो ये जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, सबसे यही पूछेगा आपसे कि पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है जीवाणु में, नीली हरी शैवाल में, नीली हरी शैवाल, शैवाल का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और कहाँ पाया जाता है भाई माइटोकांड्रिया, कांडिया के अंदर पाए जाएंगे, और किस में पाया जाएगा हरित लवक में। कहाँ पाया जाएगा हरित लवक में, हरित लवक में ये जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 80s राइबोसोम की। तो 80s राइबोसोम जो होता है वह जो है आकार में बड़ा है और 200 यूनिट है। आप देख रहे हो कि ये तो ये हो गया 70s राइबोसोम है और ये हो गया 80s राइबोसोम है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पूरे जितने भी यूकैरियोटिक माने पेड़ पौधे तथा जीव जंतु की कोशिका में पाए जाते हैं, यानी कोशिका माने कोशिका द्रव में, यानी कि जीव द्रव में पाए जाते हैं। ये बात नोट कर लीजिए आप, ठीक ना। तो टोटल्स आपका हो गया राइबोसोम्स के बारे में। बात करते हैं इनके कार्य के बारे में। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में आपको हम बता दें सबसे पहले कि फंक्शन में हम आते हैं कि कार्य क्या है इसका। तो आप समझ लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, बस ऐसा समझिए, प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, ये सहायता करता है। कार्य यही है इसका, सहायता करता है, सहायता करता है। कौन, यानी फंक्शन अगर पूछ लिए तो इट इज़ द हेल्प टू द, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। कौन करता है भाई, राइबोसोम का कार्य हो गया। तो ये राइबोसोम का कार्य हो गया। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़ाया, प्लास्टिड्स, दूसरा मैंने पढ़ाया क्लोरोप्लास्ट, मैंने उसी में जोड़ लीजिए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया, और तीसरा आपका राइबोसोम्स। दैट्स ऑल। धन्यवाद।